हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे एंड में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, इस वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूएस के लिए क्या है। मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त मेरे यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे यूअर्स की करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, या आपकी करंट फीलिंग्स है इस वक्त आपके पार्टनर के लिए। ओके, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है, या आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर है, इसको हमने साइड में रख दिया है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। ओके, आउटकम हमने साइड में रख दिया। ठीक है, एंजल गाइडेंस हम एंड में देखेंगे। बॉटम में आप देख सकते हो जजमेंट आया है। आपकी फीलिंग्स की बात करूं, इस वक्त तो आप बहुत कंफ्यूज हो। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने के लिए एफर्ट्स क्यों नहीं लगाते। आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया, हद से ज्यादा प्यार किया, अपने आप को इस पर्सन को जैसे कि बहा दिया था। इस पर्सन के लिए आप हर वक्त अवेलेबल रहे, इस पर्सन को जो चाहे वैसे आपने हेल्प करी है, पैसों की, इनको इमोशनली हेल्प करी है, इनके घर वालों की भी आपने बहुत केयर करी है, क्योंकि आपने जैसे कि इस पर्सन को अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान लिया था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा दिल से इस पर्सन के साथ, आज भी इस पर्सन से जैसे कि आपका दिल करता है कि अभी के अभी जाऊं, इससे झगड़ू और झगड़ा करके इस पर्सन को बोलूं कि मेरा हक तुझ पर है, तू मेरा है, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है, तो क्यों इस तरह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है, क्यों तू मुझसे बात नहीं कर रहा, बार बार मेरा फोन कट कर देता है, मुझे रिप्लाई नहीं करता, तुझे पता भी है मेरे हाल क्या हो रहे हैं। आप बहुत नाराज हो। करंट में आपके पर्सन आपको एक तो ब्लॉक ही कर दिए है, या तो आपको रिप्लाई नहीं देते अगर आप इनको कुछ कॉल मैसेज करते भी हो। बहुत इग्नोर किया जा रहा है आपकी पर्सन की तरफ से आपको, और आपको इस पर्सन से करंट में बहुत झगड़ा करने का दिल कर रहा है। बहुत नाराज हो, अकेले हो, और जैसे कि आपको लगता है कि आपको अनकंडीशनल लव करने के बदले में कुछ भी नहीं मिला। इससे तो अच्छा है कि आप इस पर्सन को सेल्फिश लव करते, प्रैक्टिकल लव करते, और उससे जैसे कि ढेर सारे गिफ्ट्स, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते, क्योंकि आप ऐसे नहीं थे जिस वजह से आपके पर्सन ने आपका फायदा उठाया, ऐसे आपको करंट में लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा कोई बताता भी, आपका कोई दोस्त, तूने तो कभी उससे कुछ नहीं लिया, या तो आपकी मम्मी या पापा बोल रहे होंगे, अगर उनको आपके घर में, अगर आपके घर में पता है आपके इस रिश्ते के बारे में, तो कभी कुछ लिया नहीं उसको, कुछ जैसे कि किसी भी बात के लिए आपने बांध कर नहीं रखा, कभी भी ना अपनी जिद उनसे कंप्लीट कराने की कोशिश की ही नहीं, जिस वजह से हमेशा आपके पर्सन ने ही जिस वजह से हमेशा आपके पर्सन ही जिद करते रहे और हमेशा आपको ही झुकना पड़ा, लेकिन आपने कभी भी अपनी जिद उनके सामने रखकर उनको झुकाने की कोशिश नहीं करी। इसी वजह से आपकी जिंदगी में करंट में नो कॉन्टैक्ट है और आपको इस तरह से नाराज रहना पड़ रहा है। आप इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हो, आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया मानते हो, आप इस पर्सन को आज भी अपनाना चाहते हो, चाहे जो है, चाहे इसने किसी थर्ड पार्टी से शादी भी करी है, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस चले आए, लेकिन आप कंफ्यूज हो। जो आप सोच रहे हो क्या वो सच में कभी हो पाएगा, क्या कभी मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा, क्या कभी भी ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएगा, आप करंट में इस तरह से सोच रहे हो। ठीक है, कंफ्यूज हो आप। और ये भी है कि आपको ये भी नहीं पता कि इस रिश्ते में क्या आपका फ्यूचर है भी कि नहीं,
क्योंकि घर में हो सकता है कि आपके भी शादी की बात चल रही है, आपके भी घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, वो कुछ तुझसे प्यार व्यार नहीं करता। अगर वो तुझसे प्यार करता तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाता, और अब गया है तो क्यों उसको वापस लाने पे लगी हुई है। एक बार जो इंसान जाता है वो वापस आने के बाद भी कभी भी धोखा दे सकता है। आपको ऐसी ऐसी बातें बोल बोलकर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव किया जा रहा है करंट में, ठीक है। आपको जैसे कि आपके घर वाले शादी करने के लिए फोर्स करते हुए दिखाई दे रहे किसी और पर्सन से, और आप कंफ्यूज हो कि आप अपने घर वालों की बातें माने कि नहीं माने। एक दिल करता है कि मान लूं, लेकिन जैसे ही मानोगे ये पर्सन प्रकट हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको कभी भी जाने नहीं देते। एक तो आपसे नो कांटेक्ट में रह जाते हैं कंप्लीट, और जैसे ही आप इनको छोड़ने के बारे में सोचो ये पर्सन आपको रोकने के लिए आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी है। तो आप करंट में बहुत कंफ्यूज हो आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, जैसे मैंने बोला 100% ये पर्सन शादीशुदा पर्सन है, और इनके पास जो कि मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है और आप हो, इनको दोनों के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, दोनों को ही खुश रखना है। अब ये कैसे रहे, और जो कि इनको लगता है कि ऐसा कर पाएंगे, इनको लगता है कि आपके साथ भी जस्टिस कर पाएंगे, और ये जो कि थर्ड पार्टी के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। ये किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को नाराज कर कर ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो गलत बिहेवियर किया है, उस गलत बिहेवियर से इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। और करंट एनर्जीज में 100% ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं। स्टॉक करते करते इनको ये दिखाई देता है, जैसे मैंने बोला आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका शादी फिक्स हो रहा, आपके घर वाले आपका शादी तय कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन को किसी ने बताया है। या तो आपका करंट में कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है जिनके साथ आपका सिर्फ फ्रेंड वाला रिश्ता हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। आपके पर्सन आपको अब करंट एनर्जीज में, जैसे कि आप किसी और के साथ जाने में इंटरेस्टेड हो, आप अपने पर्सन के पास जो कि अब नहीं आना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन आपकी जिद नहीं मानेंगे। आपकी जिद है इनसे शादी करने की, और आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे, या आपको इन्होंने क्लियरली बता दिया है, जिस वजह से अब आप इनका चुनाव नहीं करोगे, ऐसा इनको लग रहा है। और ये कंफ्यूज है, या सच में आप किसी और को चूज करोगे, आप अपने पर्सन को छोड़ दोगे, क्योंकि शादी करने के लिए आपके पर्सन करंट में भी रेडी नहीं है। बहुत डर है इनके अंदर आपको अपनाने का। आपने कोई दीवार खड़ी कर कर रखी है, और इस दीवार को आपके पर्सन पार नहीं कर सकते, आपकी डिमांड आपके पर्सन कंप्लीट नहीं कर सकते। इस वजह से आपके बिना इतना लॉस्ट होने के बावजूद करंट एनर्जीज में इनकी जिंदगी में फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट एनर्जीज है, बहुत तकलीफों को आपके पर्सन झेल रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप कभी इनको पैसों को लेकर हेल्प करते थे, तो करंट एनर्जीज में इनको आपकी बहुत जरूरत है, शायद पैसे के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये जो कि आपसे मांगू कि नहीं मांगू इस टेंशन में भी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है थर्ड पार्टी को लाकर, उसके बाद जो कि ये किसी लायक रहे ही नहीं कि आपसे कोई हेल्प मांगे, और अगर ये मांगेंगे भी तो आप इनको हेल्प करोगे नहीं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। आप करंट में बहुत ज्यादा झगड़ा करना चाहते हो, आपके अंदर का गुस्सा आपके पर्सन देख पा रहे हैं, और इसका मेन रीजन यही है कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी करके अब जो कि आपके अच्छे के बारे में, उनके अच्छे के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आप अगर देखोगे, यहाँ पे 2 पेंटाकल्स है आपके हाथ में, और यहाँ पे 2 पर्सन है आपके पार्टनर के पास, और करंट में ये जैसे कि यहाँ पे कीज है, इनके पास की है दोनों को खुश रखने की, ऐसा इनको लगता है। और ये सच में दोनों को ही खुश रख सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, लेकिन ऐसी एनर्जीज के लिए आप रेडी नहीं हो, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की वजह से आप भी कंफ्यूज, आपके पर्सन भी कंफ्यूज, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली एनर्जीज की वजह से, और जैसे कि आपको अब इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी सोच इस पर्सन की बनने की वजह से ये पर्सन आपसे करंट में जो कि दूर दूर रह रहे हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए, हम देखते हैं। और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज करंट में आप भुगत रहे हो ना, यहाँ पे जजमेंट है, तो ये कर्मा है आपका, ठीक है। कर्मा तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए हो, कोई सबक आप दोनों को ही मिल रहा है, और एक बार वो सबक सीख कर हो जाएगा, आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है,
नियर फ्यूचर आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे। आप अगर इस पर्सन से अच्छे से बात नहीं करोगे, अगर इनसे मतलब कि आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, फिर भी आप इस पर्सन को इग्नोर ही करोगे, और जो कि आप इनके जैसे कि आपकी कंडीशन जो है शादी को लेकर, उसी कंडीशन को लेकर अगर आप इनसे झगड़ा करते रहोगे ना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। इवन आप भी बहुत स्ट्रेस में रहोगे। आप दोनों को इस रिश्ते का जैसे कि ना बर्डन फील होने लगेगा, और आपको भी लगेगा कि अब क्यों ही मैं इसको फोर्सफुली रोकूं, मेरे पास अभी गया है तो वहीं पे रहे। आपकी भी एनर्जी जैसे बन जाएगी, और आपके पर्सन की भी, कि ये जो बोझ है इनके ऊपर, ये थर्ड पार्टी का, वो तो हटाए हट नहीं रहा है। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उस जस्टिस के लिए आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा जस्टिस मंजूरी नहीं है जो कि आपको थर्ड पार्टी के साथ बांटना पड़े। तो इस वजह से आप उनके उनके जो भी सजेशंस होंगे, आप उनके सजेशंस को कंप्लीट मना करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं, सेम जैसे एनर्जीज आई है वैसे आया है। ठीक है। फाइनल फ्यूचर में द डेविल आया है, तो 100% अगर आप अपने पर्सन की बात नहीं मानोगे, तो 100% अगर आप अपने पर्सन की बात नहीं मानोगे, उनको बहुत ज्यादा ऐसे की नेगेटिव एनर्जीज दोगे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग बनोगे, तो ये पर्सन क्या करेंगे पता है फ्यूचर में, जैसे कि ये थर्ड पार्टी तो जा नहीं रही है, और ना ही ये इस थर्ड पार्टी को निकलवाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। आप के ऊपर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करने का सोच सकते हैं, जो कि आप किसी और का चुनाव ना करो, आप किसी और से शादी ना करो, आप किसी और के साथ रिश्ते में ना जाओ, क्योंकि इनको आपके साथ फिजिकल होना है। आपसे बहुत प्यार कर, आपसे जैसे कि प्यार से ज्यादा लस्ट और हवस ज्यादा है। ठीक है। तो ऐसे नहीं तो वैसे इनको आपके साथ फिजिकल होना है। तो अगर आप प्यार से नहीं मानोगे ना, तो ये पर्सन ब्लैक मैजिक करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको जैसे कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आता है अगर ये आपको किसी और के साथ देखे या सोचे भी। ठीक है। तो ये आपको किसी और का होते हुए तो देख नहीं पाएंगे। तो और अगर आप गलती से किसी और को चुनाव कर भी लेते हो, किसी और से शादी कर भी लेते हो, तो ये जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए ब्लैक मैजिक करते रहेंगे, ताकि आप वहां से निकल कर इनके पास आ जाओ। ठीक है। ये बहुत ज्यादा पैशनेटली आपके साथ, बहुत ज्यादा गुस्से वाला फिजिकल, बहुत ज्यादा गुस्से से आपके साथ सेक्स करते हुए दिखाई दे रहे फ्यूचर में। आप दोनों ही फ्यूचर में मिलोगे, और जो कि आप दोनों में बहुत ज्यादा फिजिकल भी होगा, लेकिन वो प्यार वाला नहीं है, डेविल वाला है। ठीक है। आपको भी जैसे कि अच्छा नहीं लगेगा इस पर्सन के साथ फिजिकल होते हुए, लेकिन आप ये सोचते रहोगे कि पता नहीं, मतलब ना चाहते हुए मेरा दिल भी नहीं है इस पर्सन के पास आने का, फिर भी मैं क्यों आई हूँ नहीं पता। आप इस एनर्जीज को महसूस करोगे फ्यूचर में। ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। करंट में जो भी एनर्जीज आई है, नेगेटिव एनर्जीज आई है फ्यूचर में, तो ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या हो सकता है? ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद और इतने नेगेटिव फ्यूचर के बाद मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या हो सकता है? जजमेंट है यहाँ पे, जो कि आपको वेटिंग एनर्जीज को शो करता है। ठीक है। आपको सब्र रखने की जरूरत है। भले करंट में रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे जैसे आपके ये नेगेटिव एनर्जी चली जाए, जैसे जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, आप दोनों में जैसे कि डिस्टेंस बनता जाएगा, वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू सीख जाओगे। ठीक है। उसके बाद जो कि आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है। क्योंकि बॉटम में तो है कि आप दोनों को ही जस्टिस चाहिए, लेकिन अगर आपका सब्र खत्म हो रहा है, तो गुस्से वाली एनर्जीज और ज्यादा बढ़ेगी फिर। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि किसी को भी मारने का दिल करता है, और कोई भी चीज उनको अभी के अभी चाहिए होती है। तो अगर ऐसे आप हो, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। जजमेंट आपको बताता ही है कि आपको वेट करना होगा डिवाइन टाइमिंग का। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू यूर ट्विन फ्लेम। ये जो भी एनर्जीज है ना, एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों ही हो। ठीक है। ये जैसे भी चल रहा है ना, आपसे आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 10 दिन के बाद कर रहे हैं, 1 महीने के बाद कर रहे हैं, जैसे कि कभी आपको झगड़ा कर रहे हैं, कभी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो ये जो भी है, आपको इस रिश्ते को ना ऐसे ही चलाते रहना है। ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर वर्क करते रहो, जैसी एनर्जी दी जा रही है वैसी एनर्जीज को आप जैसे कि झेलते जाओ, क्योंकि आपको इस पर्सन की तरफ से क्लोजर मिल जाएगा। इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पर्सन ही आपको बता देंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है।
आपको करंट में एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। आपको अपना दिमाग भी लगाना नहीं है और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी, आपको भगवान भरोसे आपके रिश्ते को छोड़ना है और इस सिचुएशन को अपने आप ठीक होने देना है। आपको इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। में भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस रिश्ते का अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपको भी पता नहीं होता है, इनको भी पता नहीं होता है। और जरूरी नहीं कि ये जो नेगेटिव फ्यूचर आया है वो आप ही का हो, ठीक है। ये कलेक्टिव की एनर्जीज है। तो आपका फ्यूचर देखना है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।